नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे एक ऐसी रहस्यमयी कथा में उतर रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरत में डाल रखा है। महान आध्यात्मिक संत गुरु गोरखनाथ जी के दिव्य जन्म की कहानी। ये महज एक पुरानी कहानी नहीं है, ये भौतिक विज्ञान और हमारी आम समझ से बहुत परे की चीज है। अब इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि स्रोत ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। आखिर एक महान संत बिना मानवीय गर्भ के कैसे जन्म ले सकता है? ये बात ही अपने आप में इतनी अद्भुत है कि हमें इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए मजबूर कर देती है। यहीं पर मानस पुत्र का एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ग्रंथों के मुताबिक गोरखनाथ जी असल में अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी के मानस पुत्र थे। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जन्म किसी शारीरिक प्रक्रिया का नतीजा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो गुरु की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति और उनकी तीव्र दिव्य इच्छा से पैदा हुए थे। हमारी पौराणिक कथाओं में मन की शक्ति का ये एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण है, जहां विचार ही आकार ले लेता है। तो चलिए देखते हैं कि इस चमत्कार की जमीनी शुरुआत कैसे हुई। गुरु के एक दयालु आशीर्वाद से। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। महान सिद्ध योगी गुरु मत्स्येंद्र नाथ घूमते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। भिक्षा के लिए आवाज लगाने पर जो महिला बाहर आती है वो बेहद उदास और परेशान है। पूछने पर वो अपना दर्द बयां करती है, निसंतान होने का वो भारी दुख, और फिर वो भरे मन से उन महान संत से एक बेटे का आशीर्वाद मांगती है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ तो ठहरे करुणा के सागर। उन्होंने तुरंत उसकी पुकार सुन ली और उसे स्वीकार कर लिया। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने क्या दिया? सिर्फ एक चुटकी पवित्र भस्म। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की कि सही समय आने पर वो एक ऐसे तेजस्वी बेटे की मां बनेगी जिसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैलेगी। लेकिन कहानी इतनी सीधी तो नहीं हो सकती है ना। यहीं से संदेह और समाज के तानों की एंट्री होती है। देखिए, यह हिस्सा हम सभी की जिंदगी से कितना मेल खाता है। एक तरफ वो दिव्य आशीर्वाद था जिसके लिए पूरे और अटूट विश्वास की जरूरत थी, और दूसरी तरफ आस पड़ोस की महिलाओं का मजाक। उन औरतों ने उस बेचारी महिला को यह कहकर ताने मारने शुरू कर दिए कि वो राह चलते किसी भी अनजान साधु की भस्म पर भला कैसे यकीन कर सकती है। और उन लगातार तानों का नतीजा क्या हुआ? महिला का विश्वास पूरी तरह डगमगा गया। उसने वो फैसला लिया जिसने कहानी ही पलट दी। उस भस्म को प्रसाद समझकर ग्रहण करने के बजाय अविश्वास में आकर उसने उसे पास के ही एक गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। जरा सोचिए, सिर्फ लोगों के डर और आलोचनाओं से घबराकर एक इतने बड़े चमत्कार को सचमुच कचरे में फेंक दिया गया। अब आगे क्या हुआ? बात आई गई हो गई। वो भस्म वहीं गोबर में पड़ी रही, और 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल बीत गए। गांव में जिंदगी अपनी उसी पुरानी रफ्तार से चलती रही। किसी को साधु या उस वादे की याद तक नहीं आई। यह सिलसिला तब तक चला जब तक कि पूरे 12 साल बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपनी लंबी यात्रा से लौटकर उसी गांव में वापस नहीं आ गए। और फिर आता है इस कथा का वो हिस्सा जहां सचमुच एक अद्भुत घटना घटती है। धरती से एक संत का प्रकटीकरण। गुरु सीधे उसी घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने उस महिला से अपने आशीर्वाद वाले बच्चे के बारे में पूछा। अब जरा सोचिए कि उस महिला की क्या हालत हुई होगी। गहरी शर्म और संकोच से कांपते हुए उसे वो कड़वा सच उगलना ही पड़ा। उसने बताया कि कैसे पड़ोसियों के मजाक और अपनी शंका के कारण उसने वो भस्म खाई नहीं, बल्कि गोबर के गड्ढे में फेंक दी थी। अपनी दी हुई भेंट का ऐसा अपमान सुनकर कोई भी आम इंसान होता तो शायद बुरी तरह भड़क जाता, लेकिन वो एक महान सिद्ध गुरु थे। ग्रंथों के अनुसार बिना जरा भी विचलित हुए या क्रोध दिखाए पूरी शांति के साथ वो सीधा उसी जगह की तरफ चल पड़े जहां वो पवित्र भस्म 12 साल पहले फेंकी गई थी। उस गोबर के गड्ढे के सामने खड़े होकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य आवाज लगाई। उन्होंने बस धरती के भीतर गहराई में सोए हुए उस 12 साल पुराने आशीर्वाद को पुकारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो प्रकृति से अपनी कोई अमानत वापस मांग रहे हों। और यकीन मानिए, जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गुरु के पुकारते ही उसी गोबर के गड्ढे के भीतर से एक 12 साल का सूर्य के समान चमकता हुआ बेहद सुंदर बालक बाहर निकल आया। यह विस्मयकारी दृश्य इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि सच्चा आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता, भले ही उसे अविश्वास के कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों न डाल दिया जाए। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि वो चमत्कारिक बालक अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ के साथ वहां से चला गया, और यही बच्चा आगे चलकर महान गुरु गोरखनाथ बना। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े योगियों में से एक बनकर उन्होंने अनंत आध्यात्मिक प्रसिद्धि हासिल की, और वो सालों पुरानी भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। इस चर्चा को खत्म करने से पहले सदियों पुरानी ये कथा हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां लोग दूसरों का मजाक उड़ाने में एक पल नहीं लगाते, हम कितनी बार अपनी शंकाओं के गोबर के गड्ढे में अपने जीवन के सबसे असाधारण अवसरों को फेंक देते हैं।
क्या समाज का ये डर आज भी हमें हमारे सबसे बड़े वरदानों से दूर कर रहा है? इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं।